Hello students, today in this video we are going to discuss about the indeterminate forms, exercise 6.4. Now look at here, what is the indeterminate form? Indeterminate form means if we have to apply limit at x is equals to, for example, a, then 0 upon 0 form, or infinity upon infinity form, or 0 dot infinity form, या infinity dot infinity form, these types are called indeterminate forms. तो ऐसे में हम क्वेश्चंस की फॉर्म्स को चेंज करते हैं. तो आइए देखते हैं. और क्वेश्चन की फॉर्म को चेंज करने का मतलब हो जाता है कि हम उस पर एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे. बाय यूजिंग एल हॉपिटल रूल देन वी गेट. अब एल हॉपिटल रूल कैसे यूज करते हैं जरा समझेंगे कि अगर हमारे पास कहीं पर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है x अपॉन वाई, तो हम अब ये जो पार्ट है ये दिस इज न्यूमरेटर और दिस इज डिनोमिनेटर पार्ट. मीन्स न्यूमरेटर पार्ट पे हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे बिल्कुल अलग. न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग लगाएंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग फाइंड करेंगे. मीन्स यहाँ पर हम डिवाइड रूल को ना यूज करके इसको बिल्कुल अलग सेपरेट करेंगे. मीन्स न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन सेपरेटली करते हैं और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेपरेटली करेंगे. और ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं. आइए देखते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकती हैं. तो एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 6.4. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x tan इनवर्स 2/x. ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें करना है. तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इस पे इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं लिमिट, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी डॉट इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है. तो ऐसी फॉर्म से बचने के लिए अब हम इस पे क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल. जैसे ही हम इस पे एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे देन वी गेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग सॉल्व करते हैं. मीन्स इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं. लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं. जरा यहाँ पर x tan इनवर्स 2/x है, तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर कर लें तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास वैल्यू आ सकती है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. ध्यान से देखिए, अगर ये tan इनवर्स 2/x एज इट इज रहा और इस x को अपॉन में लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/x. मीन्स ऐसा कुछ करने के बाद अब हम कर देते हैं अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल. एल हॉपिटल रूल देन वी गेट. जैसे हम इस पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, अब ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. और अब tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए 1 प्लस एक्स के प्लेस पे 2/x का स्क्वायर करेंगे. मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x पे एक्स स्क्वायर हो गया. लेकिन tan इनवर्स x के प्लेस पर फार्मूले में 2/x है, इसलिए इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो 2 तो मल्टीप्लाई में आ गया, लेकिन 1/x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा -1/x स्क्वायर. तो माइनस लगा दिया और 1/x स्क्वायर लिख लिया. अपॉन न्यूमरेटर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास आ जाएगा -1/x स्क्वायर. अब जरा इस चीज़ को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो देखिए, -1/x स्क्वायर -1/x स्क्वायर कैंसिल हो गया और इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन का x स्क्वायर हम ऊपर भेज देते हैं. मीन्स लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जैसे ही ये ऊपर चला गया तो ऊपर हो गया x स्क्वायर और इनटू में हमारे पास चल रहा है 2. अपॉन की वैल्यू को चेक करें तो ये x स्क्वायर प्लस 4 हो गया. अब इसके स्टेप को सॉल्व करना है तो मैं इतने पार्ट्स को इरेज कर देता हूँ. मीन्स अब हमारे पास आ गया है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर अपॉन x टू दी पावर 2 प्लस 4. अब अगर हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई करें तो ध्यान से देखिए, जैसे ही अभी हम इस पे इन्फिनिटी करेंगे तो ये फिर से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, इसलिए अगेन टाइम वी हैव टू यूज एल हॉपिटल रूल. दोबारा हम लोग इस पे सेकेंड टाइम एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और सेकेंड टाइम डेरिवेटिव जब करेंगे तो 2 2 4x हो गया
और अपॉन में भी हमारे पास 2x हो जाएगा। नाउ लुक एट हेयर, x और x कैंसिल हो गए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया। 4/2 को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आ गया। 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, आइए सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का जो है उसमें दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स 1/x अपॉन tan 1/x। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो जरा समझेंगे कि इस अगर इस 1/x को हम लोग कुछ पुट करके खत्म कर दें तो मीन्स लिमिट को चेंज कराया जा सकता है और सारी चीजें। तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस वे पे समझते हैं कि अगर हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, पुट 1/x इज इक्वल टू टी, तो देखिए जैसे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो लिमिट भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास देखिए 1/x इज इक्वल टू, जैसे ही हम लोगों ने टी लेट किया तो अभी x पे लिमिट हमारे पास क्या थी, x टेंस टू इन्फिनिटी था, इसलिए जैसे ही x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, क्योंकि 1/इन्फिनिटी का केस 0 को दे देगा। मीन्स अब हमारी लिमिट चेंज हो चुकी है जब हमने फंक्शन को 1/x के प्लेस पर t को लेट कर लिया। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट x के प्लेस पर अब लिमिट आ जाएगी t टेंस टू 0, क्योंकि अब हमने साइन इनवर्स 1/x को t से रिप्लेस कर दिया। नाउ अपॉन में हमारे पास वैल्यू हो गई tan t। अब अगर इसको हम लोग देखें तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है समझने के लिए, और अब इसमें जैसे ही हम लोग 0 अप्लाई करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा और tan 0 0 हो जाता है। इट मीन्स हमारे पास फॉर्म जो आ गई वो 0/0 की फॉर्म क्रिएट हो गई। तो 0/0 की फॉर्म क्रिएट का मतलब हो गया कि हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल देन वी गेट, तो न्यूमरेटर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। और अपॉन की बात अगर करूं तो अपॉन में हमारे पास वैल्यू है tan t, तो tan t का जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो तुरंत आ जाएगा सेक स्क्वायर t। मीन्स हमारे पास जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आई है चीजें वो ये। तो और लिमिट यहाँ पर छूट गया है, मैं लिख देता हूँ, लिमिट एक्स चेंज होकर के टी पर डिपेंडेंट हो गया है फंक्शन, मीन्स टी टेंस टू 0 हो गया। तो जैसे ही अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की अगर कोशिश करें तो ध्यान से देखिए इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू, सॉरी बार बार वही एक्स की आदत है, एक्स टी टेंस टू 0 हो गया है आफ्टर चेंजिंग लिमिट, देन वी गेट 1/1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, ये ऊपर 1 चला जाएगा और सेक स्क्वायर अपॉन में आएगा, मीन्स सेक स्क्वायर टी। कोई कैलकुलेशन हमारे पास ऐसी आ गई। अब मैं इस ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई लिमिट टी टेंस टू 0 1/√1 माइनस टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर टी। तो अगर हम लोग अब इस पे फंक्शन को यहाँ पर अगर लिख दें, लिमिट टी टेंस टू 0 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और मल्टीपल में हमारे पास वैल्यू जो चल रही 1/सेक स्क्वायर टी। ध्यान से देखेंगे अब हम लोग इस पे लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होने वाली है, 1/√1 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, इंटू 1/सेक स्क्वायर 0। तो अपने को पता है कि √1 की वैल्यू 1 ही होती है, इंटू सेक 0 की भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मीन्स फाइनल आंसर हमारे पास सॉल्व करके आ गया 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x 1 माइनस a cos x प्लस b sin x अपॉन x क्यूब, और साथ ही साथ कंडीशन दे रखी है कि इफ द लिमिट इज एग्जिस्ट एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन में हमारे पास जो दे रखा है वो क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन हमारे पास है x 1 माइनस a cos x प्लस b sin x अपॉन एक्स क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास गिवन थी। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो जैसे हम इस पे लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन 0 मीन्स हमारे पास जो फॉर्म आ गई वो 0 अपॉन 0 की फॉर्म क्रिएट हो गई। और 0 अपॉन 0 की फॉर्म जहां क्रिएट हो जाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म के रिगार्डिंग हम वहां पर एल हॉपिटल रूल का यूज करते हैं। तो आइए इस पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो जैसे हम इस पे एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। नाउ लुक एट हियर, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन। तो x को अगर हम लोग रोक लेते हैं और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस a cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a sin x प्लस सेकेंड टाइम हमने 1 माइनस a cos x को रोक लिया। चूंकि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल है इसलिए सेकेंड टाइम 1 माइनस a 1 माइनस cos x को रोका इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। b sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो हमारे पास वैल्यू आ गई b टाइम्स ऑफ cos x। अपॉन की अगर हम बात करें तो हमारे पास अपॉन में जो वैल्यू आने वाली है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब जरा ध्यान देने वाली बात है कि चूंकि अगर हम लोग अब इसमें लिमिट को अप्लाई करते हैं तो जैसे ही हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, चूंकि इन्होंने कहा है लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट जब भी एग्जिस्ट करती है तो जरा सा समझेंगे हम लोग कि उसके लिए कंडीशन होती है LHL इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ऐसा है तब लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे में हम लोगों को समझने का जो सबसे अच्छा फंडा है कि अगर ध्यान से देखिए कि हम लोग 3x स्क्वायर की बात करें तो 3x स्क्वायर को अगर हम लोग 0 लेके चलते हैं, देखिए 3x स्क्वायर टेंस टू 0, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि x भी तो यहाँ पर टेंस टू 0 हो जाएगा। अगर 3x स्क्वायर 0 को टेंस कर रहा है इसका मतलब कि ऑफकोर्स ये बड़ी वैल्यू थी वो 0 को टेंस कर रही है, तो छोटी वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 0 को टेंस करेगी। तो ऐसे में अब अगर हम इस पर लिमिट को अप्लाई कर दें तो देखिए x की वैल्यू 0 हो गई, a sin 0 0 हो गया, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं 0 प्लस दूसरे ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है इसलिए a हो गया, प्लस फिर से cos 0 की वैल्यू 1 हो गई तो ये हो गया b, और 3x स्क्वायर ऑलरेडी 0 पे चला गया तो इस तरीके से हम इतना आ गया सॉल्व करके। तो देखिए 1 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0, इट मीन्स हमारे पास आने वाला है a प्लस का हो गया माइनस का b, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 बन गई तो हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिख लेते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी भी हमारे पास 0 अपॉन 0 का ही फॉर्म बन रहा है। तो 0 अपॉन 0 के फॉर्म से किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके लिए फिर से अगेन टाइम यूजिंग एल हॉपिटल रूल। जैसे ही अब इस पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो x को रोक लिया और a sin x का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास cos x, तो हम इसको लिख देते हैं a cos x प्लस अब की बार a sin x को रोक लिया और x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 आ गया। इसी तरीके से 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, cos x का माइनस sin x होता है इस वजह से हमारे पास हो जाएगा प्लस का a sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं माइनस का b sin x अपॉन, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6x, 3 2 जा 6x। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 तो हमारे पास वैल्यू आने वाली है, ध्यान से देखिए a sin x ये 2 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स ax cos x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin x माइनस b sin x अपॉन 6x।
अब अगर हम लोग इसको और सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, सॉल्व करके अभी हम लोग पहुंच गए लिमिट एक्स टेंस टू 0, ए एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स, ऐसा गिवन कंडीशन के रिगार्डिंग मतलब हम लोग चल रहे हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये कुछ इतना सॉल्व होकर के आया। अब अगर हम देखें तो फिर से अभी देखिए एक्स 0 हो जा रहा है, साइन 0 0 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट ही आ रहा है। तो एक बार हम इस पर फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो अब इतना पार्ट मैं इरेज करता हूं, चूंकि ऊपर ही एक इक्वेशन नंबर 1 याद रखेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 थी जब हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करके देखा था। चलिए अब हमारे पास देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और अब इसके बाद हमारे पास फिर से x हो गया फर्स्ट फंक्शन, cos x हो गया सेकंड फंक्शन। नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए दोबारा लिख देता हूँ। हमारे पास वैल्यू है ए एक्स कॉस एक्स, अपॉन में आपको सब दिख रहा है। चलिए इस पे दोबारा हम लोग जब डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है अपने पास। ए मल्टीपल था, रोका रहा, x को रोका हम लोगों ने, cos x का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का sin x, तो हमने लिख दिया माइनस साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स का मतलब हो गया प्लस 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। इन सेम वे माइनस बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो हमारे पास बी कॉस एक्स हो गया। और अपॉन में जब 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6। अब जैसे ही ये इतना पार्ट सॉल्व हो गया तो देखिए अब मैं ये इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास आई थी a माइनस बी इज इक्वल टू 1, जिसे हम लोगों ने इक्वेशन 1 कंसिडर किया है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए जैसे ही अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो x से मल्टीपल था इसलिए ये 0 हो गया। 2 cos 0 की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करके आ गया माइनस का b। अब एक चीज़ देखना है कि यहाँ पर शायद इसका जो मल्टीपल था वो 2 cos x नहीं, बल्कि ये सॉल्व करके आएगा 2a cos x। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म 0 हो गया तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2a माइनस बी। सॉल्व किया जब हम लोगों ने तो ये 0 हो गया, यहाँ से आ गया 2a, और यहाँ पर वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए हो गया माइनस बी, और अपॉन में वैल्यू आई 6। तो जैसे ही हम इसको भी 0 के इक्वेट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन हो जाती है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन 2 है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब एक चीज ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी चूंकि बोल रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 1/3, तो ये जो 0 से हमने कंपेयर किया इसके प्लेस पर 1/3 आ जाएगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड कंडीशन है क्वेश्चन की। तो यहाँ पर भी 1/3 हो गया। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर आ गया माइनस का a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। तो एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 3 माइनस 1/3 देन वी गेट 2/3। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 2/3। तो सॉल्व करके a की वैल्यू निकल आएगी। जैसे ही a की वैल्यू आ जाती है, a को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो हमें वैल्यू b की मिल जाएगी। मीन्स अगर a की वैल्यू को हम लोग देखें ध्यान से तो हमारे पास सॉल्व करके 2/3 आ रही है। जब हमारे पास कैलकुलेशन जो बनी है वो 2a माइनस बी के बिहाफ पर है। तो एक बार आप लोग अब इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहाँ पर दोनों साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ थैंक यू क्लास।